4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाकुंभ में जो भी घटनाएं हुई हैं वो आप किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आंकड़ों को, घटनाओं को, लोकल प्रशासन ने आंकड़ों को, घटनाओं को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके सामने फिर भी किसी हद तक हकीकत आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो आपके सामने गुजरी है और आपके जहन के दरवाजे पे बराबर दस्तकें भी देती है और आप सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी आप उसको थोड़ा दरकिनार इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने धर्म के नाम पे जो हमारे सामने चीज़ रखी है, बाज़ मर्तबा हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस बारे में बोलेंगे तो कहीं हम अधर्मी ना कहलाने लगें, लोग हम पर विश्वास करना ना छोड़ दें। साधुओं की जमात आई है, लोगों ने वहाँ डुबकियाँ लगाई हैं, लेकिन किस प्रकार के साधु आपने देखे हैं जो चर्चा का विषय बने। एक साधु ने, तथाकथित साधु ने आदमी को आशीर्वाद देने की जगह गांजा भांग खा करके उसको इतना पीट दिया। वो आया था आशीर्वाद के चक्कर में कि आशीर्वाद मिल जाएगा, डंडे से पीटने लगा, खूनम खान हो गया। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, फिर बोलने लगा। तो आपके और मेरे अभी बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि डंडे नहीं लगे अभी। कितने तरह के साधु वहाँ नजर आए हैं। कोई IIT मुंबई से बताता है, कोई एयर होस्टेस बताती है, ममता कुलकर्णी आपके सामने आ गई है, लेकिन आखिरकार कब तक चुप रहेंगे? जब अक्ल नामी वो गिरंथी हमारे अंदर हमें चीख चीख कर ये कह रही है कि इस ढकोसलेबाजी से बाहर आना है, आखिरकार कब तक हम धर्म का चोला पहनकर मज़ारों के बाहर बैठा हुआ मुजाबिर जो महीनों नहीं नहाता है, या ये इस तरह के तथाकथित कपटी साधु हमारे ऊपर डंडियां मारते रहेंगे और हम धर्म सोच के चुप रहेंगे? फिर यूनिवर्सिटी जाना, पढ़े लिखों के बीच रहना, ये बेवकूफ़ी और बेसूद है। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाने इसलिए हाजिर हुआ क्योंकि मुझे लगा कि अब वक्त आ गया कि इसके बारे में बात करना है। हो सकता है लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक वो सेक ली हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा सीन जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई हम किस लोक में जी रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों, ये बूढ़े मोढ़े ने मार मार कर खून निकाल दिया। कुंभ में बैठे ज़्यादातर साधु पहचान बदले हुए अपराधी हैं, जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हुए गंजेड़ी सुलफेड़ी लोग हैं, और तुम दिमागबंद लोग हो जो इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो। छोटा सा ये वीडियो देखिए। ये आया था इस इंतज़ार में कि मुझे मिल जाएगा आशीर्वाद। आखिरकार इसके बताइए इसकी सेहत कैसी है, और इसने मार मार के इसके यहाँ कान पर से खून निकल जाए। देखें आप ये। ये देख लिया आपने, ये 22 सेकंड का छोटा सा है। हाफ माइंड बाबा से बच के रहना कुंभ में। ये लोग बता रहे हैं अपनी अपनी बातें, लेकिन बहरहाल ये डंडे तो लग रहे हैं। अब मैं आपको एक साहब की बात बताता हूँ, ये भी वहाँ पर आए हैं, लेकिन आंखें खुली रख कर आए थे। वो लिखता है यह है कि हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, लाशों को दफना दिया बुलडोज़र से, हज़ारों लोग मरे हैं और गायब हैं। सुनो मिश्र जी की महाकुंभ की असलियत बता रहे हैं ढोंगी बाबा, और सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। छोटा सा ये भी देख लीजिए लाशों के बारे में क्या बता रहा है बंदा। हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। प्रशासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मशीनिया था? अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते।
उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। लाश वापस करो हमारे हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का लाश वापस होना चाहिए। पत्रकार आजम खान मुसलमान था, थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, टोपी उतारा उसने, ले जाके साधु संत को उस पे रखा। यहाँ तो साधु संत पीटे जा रहे हैं। मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2-2 हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री जिस दिन न आया उसके बिहान भर ये मौतें हुई। एक महापापी अभी आने के लिए बोल रहा है। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मत आना नरेंद्र मोदी जी, बहुत लोग मर गए हैं कुंभ में, आओगे फिर लोग मार दिए जाएंगे। तुम लोगों का कदम जहां जहां पड़ रहा है सिर्फ लाशें बिछती हैं। अब वो बाबा जो तथाकथित था उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, शायद ये वही है या दूसरा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहां तो दर्जनों एग्जाम्पल हैं। महाकुंभ में ये बाबा आने जाने वाले लोगों को मार रहा था। इस मामले में पुलिस ने बाबा को पकड़ने की कोशिश की पर बाबा ने पुलिस को ही पीट दिया। देखें आप दोस्तों, देखिए कैसे साधु बाबा पुलिस के ऊपर लड़ाई चल रही है। पुलिस वाले ने मारा, अभी देखो पागल है भाई। ये क्या हो रहा है? साधु बाबा ने पुलिस वालों को मार दिया। ये पुलिस वाले साधु बाबा को मार रहे हैं। देखिए साधु बाबा ने पुलिस वाले प्रशासन तो सुरक्षा के लिए है ना दोस्तों। यही आ रहा है सब्जी लेके। महाकुंभ मेले में झगड़ा क्यों हो रहा है? ये कोई आदमी आम कर सकता था इस राज्य में, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो खुद बाबा हैं, नाराज हो जाएंगे, सूली पर चढ़ा देंगे अगर साधु को कुछ कहा। मुझे भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा नाम राशिद ज़हीर है। मुझे कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है गोया के। बहरहाल दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये नोट गिनते हुए नज़र आ रहे हैं, कहाँ का है मैं नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि चल रहा है कुंभ में बाबाओं की कमाई। कुंभ में मरने वाले हिंदुओं से, ये सुधीर कोरी हैं, उन्होंने लिखा है कुंभ में मरने वाले हिंदुओं में से इन धर्म रक्षक आरएसएस के ब्राह्मणों की सरकार को कोई मतलब नहीं। धर्म रक्षक बाबाओं की दुकान चलती रहनी चाहिए। ये तीसरा वीडियो भी आप देखें, इस साइड में चल रहा है। ये कहाँ का है मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता महाकुंभ के वीडियो बताए जा रहे हैं। इस तरह के अगर मैं आपको वीडियो दिखाने लगूँ पूरी शाम गुजर जाएगी, आप देख देख के थक जाएंगे, लेकिन आप थकिए मत। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए हाजिर हुआ कि अगर हमारे घर में घुसकर कोई ढोंगी बाबा आकर के हम पे आक्रमण करने लगेगा तो क्या हम इसलिए चुप हो जाएंगे कि ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म का साधक है, ये धर्म का दरोगा है, हम इसलिए चुप हो जाएंगे? नहीं, हमें ऐसे चुप नहीं होना है। ये अक्ल, ये यूनिवर्सिटी में जाके जो भी तालीम हासिल की है, इसके सामने तो हमें यही बात रखनी है दोस्तों कि ये इस तरह के जाहिल, गंजेड़ी, भंगेड़ी, भांग पीने वाले अगर गुंडे लोग आते हैं और वो बाबाओं का रूप रख लेते हैं तो हाथ जोड़ के अंधभक्त की तरह दिमाग में से भेजा निकाल के गोबर भर के नहीं बैठना है। हमें कम से कम इनका, हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आखिरकार सरकारों ने माहौल ये बना दिया है। हमने 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है, 40-45 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाएंगे। अब खबर ये आ रही है जनाब कि 3000 लोग, ऐसे आरोप लग रहे हैं, 2,500-3 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं वहाँ। कोई 30 बताता, कोई 50 बताता, कोई कहता है 100-150 लाशें मैंने देखी हैं। एग्जैक्टली आप डाटा नहीं दे पा रहे हैं और नई बात ला रहे हैं। और किस चीज़ में जी रहे हैं यहाँ पर हम? व्यवस्थाओं के नाम पर अगर कोई बाबा हमें गलत व्यवस्थाएं दे रहा है तो क्या आवाज़ उठाना हमारा फर्ज नहीं बनता है? और इस तरह के साधु जब आकर के कुंभ के अंदर अपने, एक जगह तो दर्शकों में वीडियो भी नहीं दिखा सकता, आदमी के पेशाब करने की जगह पर उसने कुछ लटकाया हुआ है और सब लोग उसको छू करके उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कौन से काल में, आदि काल में जो आदि मानव सुना करता था वो भी इतनी अकल रखता होगा एटलीस्ट इस
दौरे हाजिर के ज़माने में जब हमारे दिमागों के अंदर ये घुस चुका है, तो अब बताइए हमें पढ़ा लिखा कहा जाएगा या जाहिल कहा जाएगा? वाकई हमें जाहिल भी शायद हमारे से बेहतर हो। अगर इन साधाओं के साधने पर हम सद जाते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इस तरह के तो 2-3 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा उधम कटा है, ऐसा कुफ्र कटा है कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। लेकिन बहरहाल धर्म के नाम पर हमें चुप रहना पड़ेगा, वरना हमें मक्खी बना देगा कोई बाबा, है ना? यही डर है ना, अंग्रेज़ यहीं से निकल आए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।